Hello students, how are you all? I hope you are doing well. Student, today we will start a new chapter. The name of the chapter is Basic Geometrical Concepts. So इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं बच्चों ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट. So geometry is the branch of mathematics that deals with the characteristics and nature of shapes and figures. The word geometry is derived from the two Greek words geo meaning earth and the metron meaning measurement. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट. अ पॉइंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल डॉट. इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस. इट ओनली हैज़ अ पोजीशन. एग्जांपल, द डॉट मेड बाय योर पेंसिल ऑन द पेपर. द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर आर डॉट्स. सो ये आपका ये पॉइंट है बच्चों, ठीक है, ये सारे पॉइंट है. देन आपका लाइन. सो अ लाइन इज़ अ स्ट्रेट फिगर मेड अप ऑफ अ infinite number of point. It has no end point and can extend indefinitely in both directions. तो हम दोनों तरफ इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है. आगे चलते हैं हम लाइन सेगमेंट पे. लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ए लाइन हैविंग टू डेफिनेट एंड पॉइंट. इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स. तो लाइन सेगमेंट बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो गिवन पॉइंट का, ठीक है. एग्जाम्पल, द क्रीज formed in a folded paper. The ruler used to measures the length of your book. Next topic है हमारा collinear points. Three or more points lying on a line are called collinear points. Collinear points बच्चों वो होते हैं जो एक लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है. रे पे आते हैं. अरे a line having a specific starting point and extending indefinitely in one direction is called a ray. द लेंथ ऑफ ए रे कैन नॉट बी मेजर्ड. तो रे को हम एक ही दिशा में बढ़ा सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए द रेज ऑफ द सन, द रेज ऑफ लाइट एंटरिंग ऑफ ए रूम फ्रॉम की होल, ठीक है. आगे चलते हैं हम. इंटरसेक्टिंग लाइंस. सो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है बच्चों? सो द लाइंस विच पासिस थ्रू ईच अदर और क्रॉस ईच अदर और मीट ईच अदर एट सम स्पेसिफिक पॉइंट आर कोल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस. जैसे कि आपको डायग्राम में भी मैंने, ठीक है. एग्जाम्पल के लिए द एजेस ऑफ योर बुक, द अल्फ़ाबेट वी हैज़ इंटरसेक्टिंग लाइंस. पैरेलल लाइंस पे आते हैं. टू लाइंस दैट आर ऑलवेज एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर आर कोल्ड पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस नेवर मीट, जैसे कि आपको यहाँ पर गिवन है. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर है द अपोजिट साइड ऑफ योर मोबाइल फ़ोन, द सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ योर हाउस. Next है perpendicular lines. When two intersecting lines form a L shape or a T shape at the point of intersections, they are called perpendicular lines. जैसे कि आपको गिवन है ये, ठीक है. उसके बाद बच्चों ये एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर. The two adjacent sides of a blackboard are perpendicular lines. The leg of the chair and base are perpendicular lines. जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 में गिवन है 2 पॉइंट्स, 2 लाइंस, 2 परपेंडिकुलर लाइंस, 2 रेज और 2 लाइन सेगमेंट, ठीक है. और इसके सॉल्यूशंस हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं हम. फॉर्म द फिगर, फाइंड अ पेयर ऑफ पैरेललोग्राम, अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. देन है ड्रॉ 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस ए बी एंड सी डी, लेबल देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो हो जाएगा बच्चों. नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1. इसका फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. फिल इन द ब्लैंक्स. हमें बताना है टू लाइन्स हैव डैश इंटरसेक्टिंग पॉइंट. दो लाइन के बच्चों डैश इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है. तो आपका 1 इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, 1. नेक्स्ट आते हैं ट्रू फॉल्स पे. सो ट्रू फॉल्स में फर्स्ट है रे एक्सटेंड इन 2 डायरेक्शन. तो फॉल्स, रे को बच्चों हम एक ही डायरेक्शन में ही बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग. हाउ मैनी एंड पॉइंट्स आर देयर इन ए लाइन. तो लाइन में 0 एंड पॉइंट होते हैं, कोई एंड पॉइंट नहीं होता. द रिमेनिंग यू हैव टू डू. नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर नेम द 3 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो जैसे कि हम कौन कौन से देखते हैं यहाँ पर. पहला आपको गिवन है यहाँ पर बच्चों ए बी इंटरसेक्ट कर रही है किसको, आर ए को, ठीक है. ए बी हो जाएगी और आर ए. तो ये पेयर हो गया, ठीक है. इधर से ए बी हो गई और बी एस हो गई, ए बी और बी एस, ठीक है. एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है.
और इधर से आपकी हो गई बी एस, और इधर से हो गया क्यू सी, ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर नेम टू पैरेलल लाइंस। बच्चों हमें एक डायग्राम है पैरेलल लाइंस का, हमें बताना है कि दो पैरेलल लाइंस कौन सी है यहाँ पर। तो एक तो है बच्चों आर पी और एक है एस क्यू। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 4th था, और 5th में है आर पी, पैरेलल का साइन ये होता है बच्चों एस क्यू। 6th पे आते हैं आइडेंटिफाइड द ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। तो हमें बच्चों यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स बताने हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमें गिवन है। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिफाई करने क्या ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें देखो बच्चों ये वाला एक क्या है आपका लाइन, इसका ये एंड पॉइंट मतलब एक फिक्स है ये, तो ये एक तरह से हम बोलेंगे ये आपका लाइन सेगमेंट है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आगे, और आगे चलेंगे अब हम। इसके बाद यहाँ पर कर्व्स हैं बच्चों कुछ। सो समथिंग विच इज़ नॉट स्ट्रेट इज कॉल्ड अ कर्व, a curve that does cross itself is called simple curve। ठीक है, ये सिंपल कर्व है आपके, और ये भी कर्व है। आगे चलते हैं। फिर है बच्चों नेक्स्ट, a curve whose starting and the ending point are same is called closed curve। a curve whose starting and ending points are not same is called open curve, जैसे कि यहाँ गिवन है। नेक्स्ट है हमारा पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ कर्व। तो इंटीरियर पॉइंट क्या होता है बच्चों, द पॉइंट लाइज इनसाइड द कर्व इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट। जैसे कि यहाँ पर P है, Q R है। ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट द पॉइंट दैट लाई आउटसाइड द कर्व कॉल्ड एन एक्सटीरियर पॉइंट, और ये बाहर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाउंड्री पॉइंट। सो द पॉइंट दैट लाइज ऑन द कर्व इज कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट। जो इस कर्व पे लाई कर रहा है ये बाउंड्री पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलीगन्स। अ सिंपल क्लोज कर्व इज कॉल्ड अ पॉलीगन। अ पॉलीगन इज अ सिंपली मेड ऑफ अ नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। पॉलीगन से एक सिंपल क्लोज कर्व होता है और ये लाइन सेगमेंट से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। साइड्स। So the line segment forming the boundary of the polygon are called the sides. Vertex, the point of intersection of any two adjacent sides of the polygon is called its vertex. Adjacent sides, two sides having a common vertex are called adjacent sides. Adjacent vertices, two vertices having a common side are called adjacent vertices. Diagonal, the line joining any two vertices which are not adjacent is called diagonal, जैसे कि यहाँ पर गिवन है। Example 4, draw a polygon with 5 vertices label। एन इंटीरियर पॉइंट A है, B आपका एक्सटीरियर है, C आपका बाउंड्री पे है। ठीक है, 5th पे आते हैं। फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड टू एडजेसेंट साइड्स। तो हमें बच्चों दो एडजेसेंट साइड बतानी है जैसे कि इसमें गिवन है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज पे 9.2 पे। हमें गिवन है क्लासीफाई ओपन एंड क्लोज। तो बच्चों ये क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, आपको बताने हैं। नेक्स्ट ड्रॉ द सिंपल क्लोज कर्व। तो कर्व बताना है, सिंपल क्लोज कर्व भी हो गया। नेक्स्ट हमारा ये फर्स्ट का हो गया, सेकंड का हो गया। नेम द फॉलोइंग टू वर्टिसाइसिस। टू वर्टिसाइसिस बताने हैं बच्चों, एक ए हो गया और एक बी। 4th पे आते हैं। नेम द फॉलोइंग यूजिंग द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड टू एडजेसेंट साइड्स। तो बच्चों एक तो होगी एस पी, एक हो गई पी क्यू। एस पी और पी क्यू। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके बाद है हमारा ड्रॉ ए पॉलीगन यूजिंग 5 पॉइंट लेबल द साइड वर्टिसाइज एंड डायगोनल्स। आपको एक ड्रॉ करना है एक पॉलीगन यूजिंग 5 पॉइंट का यूज़ करना है और एक पॉलीगन बनाना है, लेवल द साइड वर्टिसाइज और डायगोनल बनाना है। तो बच्चों 5 साइड का आपको बनाना है, तो 1 2 3 4 और 5। तो ये इसके वर्टेक्स हो गए ए बी सी डी और ई। तो इसके वर्टेक्स हो गए ए बी सी डी और ई। उसके बाद यहाँ पर आपका साइड्स भी आ गई, ए बी सी डी ई और ई है। और उसके बाद यहाँ पर डायगोनल्स भी आ गए, ठीक है।
इसके बच्चों डायगोनल्स हो गए हैं, ठीक है। तो डायगोनल्स के नाम लिख सकते हैं आप, क्या क्या हो गए डायगोनल्स। एक हो गया AD, एक हो गया AC, एक हो गया BE और एक हो गया BD, ठीक है। और इधर से हो गया CE और एक हो गया आपका CE हो गया, और इधर से CA तो हो चुका है, इधर से DA और मतलब AD वो तो हो ही चुका है, तो रहने दो, एक्स्ट्रा हो जाएगा। फिर इधर से EB हो चुका है और EC ये भी हो चुका है। तो ये बच्चों डायगोनल्स हो गए, ठीक है। सो बच्चों हम एंगल्स पे आते हैं। यहाँ पर एंगल्स क्या होते हैं? एंगल फॉर्म्ड बाय टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट in the figure given alongside rays AB and AC have a common starting point A. The angle is read as angle A or angle BAC. Vertex is always written in the middle. ये vertex है बच्चों और ये angle है, ठीक है। The shaded region is called the interior of an angle AOB and point P is called the interior point, whereas Q which is outside the angle AOB is called the exterior point. तो ये exterior point, ये तो interior हो गया बच्चों ये सारा, और ये एक्सटीरियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अब हम एक्सरसाइज 9.3 फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 9.3 के। नेम ऑल द एंगल्स, हमें इन एंगल्स के नाम बताने हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें एंगल्स, इसका नाम क्या होगा? एंगल POQ। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे इसको ऐसे ऐसे, किसी भी डायरेक्शन में पढ़ सकते हैं हम इसको। एंगल QOPP बोल सकते हैं और डायरेक्ट एंगल OB बोल सकते हैं। तीनों मेथड से हम इसका नाम कर सकते हैं, ठीक है। चाहे इधर से ही हूँ, चाहे इधर से ही हूँ, चाहे ऐसे, ठीक है। नेम द वर्टिसाइजेज एंड आर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो वर्टिसाइजेज इसका बच्चों Q हो गया और आर्म्स क्या हो गई? इसका आर्म्स हो गया PQ और एक हो गया यहाँ पर RQ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ड्रॉ द लेबल एंड एंगल्स गिवन बिलो। अब एंगल हमें दे रखा PST, तो हमें ड्रॉ करना है, लेबल करना है PST को, ठीक है। तो हम एंगल बना लेते हैं बच्चों PST, मान लो ये एंगल PST है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग। टू एंगल्स बताने हैं हमें इसमें। तो इसमें दो एंगल बच्चों, एक तो ये मान लो AOB और ये वाला मान लो एक BOC, ठीक है। और भी हो सकते हैं, दो पूछे थे इसमें, बाकी आपको करने हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रायंगल। सो ट्रायंगल इज अ थ्री साइडेड क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय द थ्री लाइन सेगमेंट। द फिगर ABC इज अ ट्रायंगल। ABC आर द वर्टिसाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। AB, AC एंड BC आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। देयर आर थ्री एंगल्स। बच्चों ट्रायंगल एक थ्री साइडेड क्लोज फिगर होते हैं, जैसे कि आपको गिवन है। इसमें थ्री वर्टेक्स होते हैं, कोने ये, और थ्री साइड्स होती हैं इसमें, ये आपको ध्यान रखना है, और थ्री एंगल्स होते हैं, ये एंगल्स हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होती है स्टूडेंट? बच्चों ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है जो 90 पे कट करती है नीचे वाली लाइन को, दिस कॉल्ड एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर। और मीडियन जो बच्चों क्या करती है, जो वर्टेक्स से आती है और अपोजिट साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, तो उसको मीडियन बोलते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ अ ट्रायंगल एंड लेबल इट्स पार्ट्स। बच्चों एक आपको ड्रॉ करना है ट्रायंगल, आपने बना लिया ABC और उसको लेबल कर दिया, ठीक है। सेकंड पे आ जाते हैं हम। फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर नेम द, एडजॉइनिंग फिगर हमें देखना है ये वाला बच्चों, और हमें बताना है नेम द वर्टिसाइजेस ऑफ ट्रायंगल PQR। जो PQR है उसके वर्टिसाइजेस बताने हैं। तो एक तो P हो गया बच्चों, एक Q हो गया, एक R हो गया, एक Z भी है। वर्टेक्स मतलब कौन है, बस यही हो गया, तीन ही है बच्चों इसमें, ठीक है, ठीक है। हमें क्या बताना था? नेम द वर्टिसाइजेस ऑफ ट्रायंगल PQR ट्रायंगल के बताने हैं, इसलिए हमें ZYX नहीं लेना, ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। ड्रॉ ए फिगर टू शो द डिफरेंस बिटवीन एल्टीट्यूड एंड मीडियन। बच्चों आपको एक डायग्राम बनाना है जिससे आपको पता चल सके ये इसका एल्टीट्यूड है और ये इसका मीडियन है। तो बच्चों ये तो 90 डिग्री वाला हो गया जो मैंने आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड, ठीक है।
और मान लो इस BC लाइन का मिड पॉइंट मान लेते हैं ये वाला है, तो इसको इससे ज्वाइन कर दो, तो ये वाली जो लाइन है AD, ये आपकी हो गई मीडियन, ठीक है, क्योंकि इतना इसके इक्वल हो जाएगा पूरे के। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ड्रॉ ए ट्रायंगल PQR, ड्रॉ द, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर नेम 2 साइड्स विद वर्टेक्स B। हमें क्या बताना है, 2 साइड्स के नाम बताने हैं जिसमें वर्टेक्स B आ रहा हो, ठीक है। तो बच्चों एक तो BA हो गई और एक होगी BC, इसका आंसर हो जाएगा BA और BC। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रॉ ए ट्रायंगल PQR, ड्रॉ द 3 मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल, मार्क द इंटरसेक्शन ऑफ द 3 मीडियंस एज हो। तो 5th क्वेश्चन में हमें ड्रॉ करना है ट्रायंगल PQR और इसमें इसकी मीडियंस बतानी है, और ये वाला पॉइंट बच्चों O हो गया, ठीक है। इसको मान लो PQR STU मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों क्वाड्रिलेटरल्स। क्या होता है ये देख लेते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इज ए 4-साइडेड पॉलीगन, इट हैज़ 4 एंगल्स, 4 vertices and 2 diagonals. ABCD are the vertices, angle ABCD, angle EBB, BCCD are the sides and ACBDB are the diagonals. Next है आपका adjacent and opposite sides. Side which have a common vertex are called adjacent sides and the side which have no common vertex are called opposite sides. Adjacent and opposite angles क्या होते हैं? Angles that have common sides are called adjacent angles and the angles which have common sides are called opposite angles. ठीक है, आगे चलते हैं अब हम एक्सरसाइज 9.5 पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर नेम द एडजेसेंट साइड्स। तो बच्चों एडजेसेंट का तो साथ वाली, ये इसके साथ वाली है, तो SP और हो जाएगी PQ, ठीक है। और भी हो जाएंगी, SP के साथ आपकी SR भी हो जाएगी और PQ के साथ बच्चों आपकी QR भी हो जाएगी और QR के साथ आपकी SR भी हो जाएगी। ये सारी की सारी एडजेसेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल एंड लेबल द एंगल्स एंड साइड्स। आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, उसको लेबल करने है, उसके एंगल को और उसके साइड्स को। देखो एक आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ठीक है। लेबल द एंगल्स एंड साइड्स, इसके एंगल्स को हमें बताने ये के और बच्चों इसकी साइड्स को लेबल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ थिंग अराउंड यू दैट रिजेंबल्स अ क्वाड्रिलेटरल। आपको बच्चों 3 एग्जांपल देने हैं जो आपके क्वाड्रिलेटरल हो। जैसे कि आप बोलोगे ब्लैक बोर्ड हो गया स्कूल का, वो क्वाड्रिलेटरल है। आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, वो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। स्केल हो गया आपका, जिससे आप लाइन खींचते हो, वो हो गया, प्रोटेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल, आपका जो टेबल का टॉप है वो क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड है वो। नेक्स्ट बच्चों आते हैं हम सर्कल्स पे। अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। द फिक्स्ड पॉइंट O इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। बच्चों ये वाला पॉइंट O है, सेंटर है, और ये R आपकी रेडियस है, ये डायमीटर है। सो आपको तीनों चीज़ें इसमें गिवन है। ये बच्चों एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट बच्चों अ कॉर्ड डिवाइड्स द सर्कल इनटू पार्ट्स called segments. The parts which contains the center is called the major segment with the other part called the minor segment. बच्चों ये जो लाइन ड्रॉ करी कॉर्ड है, इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको 1 और 2 में। तो ये वाला तो मेजर हो गया और ये माइनर सेगमेंट हो गया, ठीक है। ये कॉर्ड्स हैं इसके। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये बच्चों आर्क है इसकी, ये वाली माइनर आर्क है और ये आपकी मेजर आर्क है। सर्कमफ्रेंस क्या होती है बच्चों? ये वाली पार्ट, ये सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट आपका सेमी सर्कल, ये पूरा सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है, सेमी सर्कल है, मतलब ये वाला सेमी सर्कल है और ये डायमीटर अलग से है। सेक्टर क्या होता है? द बाउंडेड रीजन बिटवीन द रेडियस एंड द आर्क। क्लियर है? और वहाँ पे हमने पूछा था सेगमेंट क्या होता है? द बाउंडेड रीजन बिटवीन द, जो आपका नीचे क्या था, कॉर्ड एंड द आर्क, और यहाँ पे रेडियस एंड आर्क होगा, ठीक है।
कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, एक के अंदर एक सर्कल जिनका सेंटर कॉमन होता है। सो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.6। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ड्रॉ अ सर्कल एंड लेबल द फॉलोइंग। हमें एक सर्कल बनाना है बच्चों और लेबल करना है उसका सेंटर, ये सेंटर हो गया, ठीक है, 2 रेडियस, ये 2 रेडियस हो गई और 2 डायमीटर्स, और ये 2 डायमीटर्स दिखा देते हैं हम, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पर इसका नाम ए बी रख देते हैं, सी डी ओ, यहाँ ई रख देते हैं और ये एफ। नेक्स्ट ड्रॉ द सर्कल एंड लेबल द फॉलोइंग। पहले हमें ड्रॉ करना है यहाँ पर सर्कल, सेकंड में भी मेजर सेगमेंट बताना है। तो बच्चों ये वाला जो हो गया आपका मेजर सेगमेंट हो गया, मेजर सेगमेंट, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, फ्रॉम द फिगर नेम द फॉलोइंग 2 कोड्स। हमें इस डायग्राम में देखिए बताना है 2 कोड कौन कौन सी हैं। तो बच्चों इसमें तो है एक तो ए बी और एक है आपकी सी डी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पर मार्क अ पॉइंट ओ, एक पॉइंट ओ मार्क करना है। ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 and 5 सेंटीमीटर विथ ओ एज अ सेंटर। आपको दो सर्कल बनाने हैं, ठीक है, और एक की रेडियस लेनी है 4 और एक की रेडियस लेनी है आपको 5, ठीक है। तो बच्चे हमसे पूछ रहा है कि किस टाइप के सर्कल हैं, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं, जिनका कॉमन सेंटर होता है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, नेम वन एग्जाम्पल ऑफ ईच फ्रॉम एवरीडे लाइफ। आपको एवरीडे लाइफ में बच्चों एक एग्जाम्पल लेना है, जैसे कि एक सेक्टर आपसे पूछा है, ठीक है, सेक्टर बताना है। तो सेक्टर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि सेक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा पिज़्ज़ा हो जाएगा। जैसे कि आप एक पार्ट लेते हो पिज़्ज़ा का, पार्ट ऑफ अ सर्कुलर पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा का पार्ट ले, वो भी बच्चों एक सेक्टर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा हो जाएगा कुछ, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम 6th क्वेश्चन में, इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल 5 फाइंड द डायमीटर। तो बच्चों डायमीटर डबल होता है, तो 6 अगर रेडियस है डायमीटर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का आंसर हो जाएगा 10। 7th पे आते हैं, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 16 फाइंड द रेडियस। तो रेडियस हाफ हो जाएगी, रेडियस हाफ हो जाएगी तो 8 हो जाएगी, ठीक है, इसका आंसर 8 है। 8th पे आते हैं, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 2.5। डायमीटर पर डबल होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 5, 2.5 का डबल 5। सो द रिमेनिंग यू हैव टू डू स्टूडेंट्स। सो ये बच्चों असेसमेंट के क्वेश्चन है, यू हैव टू डू, प्रैक्टिस करनी है आपको। सो स्टूडेंट इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, but still you have to do each and every question for yourself for practice.